एवरीवन, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। मैं हूं प्रीति सिंह। फ्रेंड्स, सुपर सीरीज मुख्य सेविका एग्जाम के लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा आज का हमारा क्वेश्चन। देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, गर्भकालीन अवस्था है। तो गर्भकालीन अवस्था ये ऑप्शन दिया है गर्भाधान से जन्म तक। गर्भधारण की अवस्था कब से कब तक होती है? ए ऑप्शन में दिया गर्भाधान से जन्म तक। बी ऑप्शन में दिया है जन्म के बाद 30 दिन तक होती है। सी ऑप्शन में 30 दिन से 2 वर्ष तक। डी ऑप्शन में 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो गर्भकालीन अवस्था है, गर्भकालीन अवस्था है गर्भाधान से जन्म तक। इसका ए ऑप्शन सही है। देखिए, गर्भकालीन अवस्था गर्भधारण के जन्म तक की अवस्था है। गर्भकालीन अवस्था गर्भधारण के जन्म तक की क्या है? अवस्था है। जब पुरुष का एक शुक्राणु स्त्री के अंडाणु की कोशिका भित्ति में प्रवेश करता है तो यह गर्भधारण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब पुरुष का एक शुक्राणु स्त्री की अंडाणु की कोशिका भित्ति में प्रवेश करता है तो इसे क्या कहेंगे? गर्भधारण काल कहेंगे। ठीक है, गर्भधारण कहते हैं। तो यह हो गया फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से जुड़े। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, जब जायगोट डैश तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। जब जायगोट डैश तो उसे क्या कहेंगे? एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। ए ऑप्शन में दिया है स्थापित नहीं होता है। डी ऑप्शन में डिंबवाहिनी नली में स्थापित होता है। सी ऑप्शन में गर्भाशय में स्थापित होता है और डी ऑप्शन में है अविकसित होता है। तो जब जायगोट क्या है? डिंबवाहिनी नली में स्थापित होता है तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहेंगे। जब जायगोट फ्रेंड्स कहाँ पर? डिंबवाहिनी नली में स्थापित होता है तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड्स, जायगोट जब शुक्राणु नर और अंडाणु मादा का निषेचन होता है। जायगोट कब बनता है फ्रेंड्स? जब शुक्राणु नर और अंडाणु मादा का निषेचन होता है तब जायगोट बनता है। डिंबवाहिनी नली गर्भ की निश्चित जगह तो गर्भाशय है, लेकिन कई बार यह गर्भाशय के बाहर की ठहर जाता है। जब फिलोपियन ट्यूब में अंदर ही गर्भाशय ठहर जाता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो कहाँ? गर्भाशय में न ठहर कर कहीं बाहर ठहर जाता है, ठीक है, नली में, तो उसी को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? तो कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? भ्रूण कहा जाएगा फ्रेंड्स। ए ऑप्शन में है 2 माह, बी ऑप्शन में 3 माह, सी ऑप्शन में 4 माह, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 2 माह, ठीक है, 2 माह तक कोशिका विकास को क्या कहेंगे? भ्रूण कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 2 माह तक की शिशु फ्रेंड्स कोशिका का 2 माह तक की कोशिका विकास को भ्रूण एम्ब्रॉय कहा जाता है। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक या 2 चंद्रमाह के बाद तक चलती है। इस अवस्था में निरंतर कोश क्या फ्रेंड्स? सेल विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है तथा शिशु मानव आकार ग्रहण कर लेना फ्रेंड्स क्या होता है? शिशु मानव आकार ग्रहण करने लगता है और सर्वप्रथम सिर के भाग में महत्वपूर्ण विकास होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स सर्वप्रथम कहाँ विकास होता है? सिर में। ये पॉइंट याद रखिएगा, सर्वप्रथम सिर के भाग में महत्वपूर्ण विकास होता है। निम्न भाग में विकास बाद में होते हैं। सबसे पहले कहाँ विकास हो रहा है? सर में। उसके बाद धीरे धीरे सभी अंगों में विकास होता है। इस अवस्था में डिंब प्रमुख 3 परतों में विभाजित होते हैं। कितने परतों में फ्रेंड्स डिंब विभाजित हो रहे हैं? तो मुख्यतः 3 परतों में विभाजित हो रहे हैं डिंब। पहली परत क्या है? बाहरी परत, और दूसरी मध्य परत, तीसरी आंतरिक परत। 3 डिंब प्रमुख 3 परतों में विभाजित हुए हैं। पहली परत हो गई बाहरी सतह और दूसरी है मध्य सतह, तीसरी है आंतरिक सतह। 3 भागों में डिंब फ्रेंड्स विभाजित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण कहलाता है। 8वें हफ्ते से जन्म तक जो भ्रूण की अवस्था होती है फिर क्या कहलाएगी? फीटस। बी ऑप्शन है भ्रूण, सी ऑप्शन है युग्मनज, डी ऑप्शन में है अंड।
तो 8वें सप्ताह से जन्म तक भ्रूण कहलाता है फिटस। क्या कहलाएगा? 8वें हफ्ते से जन्म तक यह फ्रेंड्स भ्रूण फिटस कहलाता है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड्स, 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण क्या कहलाता है? फिटस। आगे हम लोग पढ़ें कि 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण फिटस कहलाता है और यह एम्ब्रॉय भ्रूण काल के बाद आता है। एम्ब्रॉय क्या आता है? भ्रूण काल के बाद आता है। इस अवस्था में बालक पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, न पहली अवस्था में बन चूँकि स्वरूप के आकार एवं क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। जो उसका स्वरूप, उसका आकार है, उसमें क्या होता है? उसके क्रियाशील में वृद्धि हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है। तो वह अंग बताइए जिसके द्वारा बच्चे को, माता से बच्चे को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? ए ऑप्शन में गर्भाशय, बी ऑप्शन में वोम, सी ऑप्शन फैलोपियन नलिया और डी ऑप्शन में गर्भनाल, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, किससे मिल रहा है बच्चे को पोषण? तो वह अंग क्या कहलाता है? वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण मिलता है उसको गर्भनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भनाल कहते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? बताइए फ्रेंड्स कि भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? ए ऑप्शन है नाभि नाल के द्वारा, बी ऑप्शन है गर्भनाल, सी ऑप्शन में रक्त कोशिकाएं, डी ऑप्शन में है रक्त धमनी। तो फ्रेंड्स देखिए, गर्भनाल से क्या मिल रहा था बच्चे को? तो पोषण मिल रहा था। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ें, पोषण मिल रहा था। और भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? तो वह नाभि नाल के, ठीक है, नाभि नाल की सहायता से बच्चा माँ के शरीर से जुड़ा रहता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। और पोषण किससे मिलता है? गर्भनाल से। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, भ्रूण नाभि नाल की सहायता से अपने माँ के शरीर से जुड़ा होता है। किसकी सहायता से? नाभि नाल की सहायता से अपने माँ से शरीर से जुड़ा होता है बच्चा। पैदा होने के से पहले नवजात सभी तरह के पोषक तत्व और ऑक्सीजन माँ के शरीर से प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त करता है। किसके माध्यम से? प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त करता है। और प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेसेंटा जो है वो गर्भावस्था के दौरान ही विकसित होता है। पहले से ही फ्रेंड्स वो नहीं बना रहता है। बच्चा जब विकसित होने लगता है तभी बनता है फ्रेंड्स, बच्चा के आने से बन जाता है। तथा फ्रेंड्स देखिए, तथा नाभि नाल से जुड़ा होता है। नाभि नाल बच्चे के पेट में जाकर खुलता है। जन्म के समय यह नाल काट दी जाती है। क्या होता है फ्रेंड्स? इस नाल को जन्म के बाद बच्चे के काट दिया जाता है। यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, मातृ एवं शिशु सेवा की जाती है। मातृ एवं शिशु सेवा की जाती है अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है। कैसे फ्रेंड्स? पौष्टिक भोजन की, शिशु संभव सेवा, और सी ऑप्शन में है स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने की विविध उपाय या उपयोग सभी मातृ एवं शिशु सेवा की जाती है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स सभी किए जाएंगे। ठीक है, पौष्टिक भोजन भी दिया जाता है माता को, जिससे फ्रेंड्स माता के द्वारा शिशु को भी मिलता है। शिशु संभरण सेवा, ठीक है, संभरण सेवा भी, और स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने की विविध उपाय किए जाते हैं। तो उपयोग सभी ऑप्शन सही, इसका डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, शिशु का या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? तो शिशु बालक, ठीक है, शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? ऑप्शन में प्राइवेट बाल चिकित्सालय, बी ऑप्शन में है घर पर माह में एक शिशु विशेषज्ञ को भेजना चाहिए, सी ऑप्शन जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स कि जिला चिकित्सालय में क्या करना चाहिए? शिशु विभाग की व्यवस्था करना चाहिए। इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में क्या करना चाहिए? सरकार की ओर से जनता के लिए मुख्य रूप से जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की अलग से समुचित एवं उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिशु की देखभाल के पर्याप्त व उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। किसके लिए? बच्चे के लिए फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डैश ट्राइमेस्टर क्या कहलाएंगे। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन प्रथम, बी ऑप्शन में प्रारंभिक, सी ऑप्शन में है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन में क्या है तृतीय, और डी ऑप्शन में है अंतिम। तो यह फ्रेंड्स क्या कहलाएगा, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह क्या कहलाएंगे, तो प्रथम टाइमेस्टर कहलाते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, प्रथम टाइमेस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है टॉक्सेमिया, टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है। तो गर्भकालीन विषाक्तता फ्रेंड्स किससे संबंधित है। एक ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन में उच्च रक्तचाप, बी ऑप्शन में है सूजन, सी ऑप्शन में एल्ब्यूमिनेरिया, डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी। तो गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित है तो उच्च रक्तचाप से भी, सूजन से भी, और एल्ब्यूमिनेरिया से। तो टॉक्सेमिया जो है फ्रेंड इन सभी से है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है। तो गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है, 30 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, सी ऑप्शन है 12 किलोग्राम, डी ऑप्शन में है भार बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो डी ऑप्शन ऐसे ही गलत है, क्यों नहीं भार बढ़ेगा, माँ के पेट में बच्चा है तो बच्चे का विकास हो रहा है तो भार तो बढ़ना ही चाहिए। तो गर्भावस्था के दौरान फ्रेंड्स 12 किलोग्राम क्या होना चाहिए, भार बढ़ना चाहिए। इसका सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण है। गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण क्या है। ए ऑप्शन में रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना, बी ऑप्शन में रक्तचाप का बढ़ना, सी ऑप्शन है शरीर का वजन बढ़ना, डी ऑप्शन मूत्र में हार्मोन का पाया जाना। तो गर्भधारण का परीक्षण किसके द्वारा फ्रेंड्स लक्षण है, तो मूत्र में हार्मोन का पाया जाना ही गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण है। इसका डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है पाइका। ठीक है, पाइका खाने वाली इच्छा करने वाली गर्भवती महिला के किसकी कमी हो जाती है। तो पाइका खाने की इच्छा रखने वाली गर्भवती महिला को किसकी कमी हो जाती है। ए ऑप्शन में ऊर्जा की, बी ऑप्शन में प्रोटीन की कमी हो जाती है, सी ऑप्शन में कैल्शियम की, डी ऑप्शन आयरन की। तो पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला को कमी किसकी होती है, आयरन की कमी हो जाती है। इसका डी ऑप्शन सही है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के डैश सप्ताह पश्चात जन्म लेता है। तो पूर्ण शिशु कितने सप्ताह बाद जन्म ले रहा है, लेगा फ्रेंड्स कि वो परिपक्व बच्चा कहलाएगा। ए ऑप्शन में है 30 सप्ताह पश्चात, डी ऑप्शन में 32, सी ऑप्शन में 34 सप्ताह पश्चात, डी ऑप्शन में 37। तो पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के 37 सप्ताह पश्चात जन्म लेता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। 37 सप्ताह बाद जो बच्चा जन्म लेता है उसको पूर्ण परिपक्व शिशु कहेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, पूर्ण परिपक्व शिशु 1 मिनट फ्रेंड्स। पूर्ण परिपक्व शिशु वह होता है जो गर्भधारण के 37 से 40 सप्ताह के बीच में जन्म लेता है। किसके बीच में, 37 और 40 सप्ताह के बीच में जन्म लेता है तो वह पूर्ण परिपक्व शिशु होता है। सामान्यतः गर्भावस्था की अवधि 37 से 42 सप्ताह तक की होती है। फिर यह अवधि अंतिम माहवारी की शुरुआत से 280 दिन के बीच हो जाती है, परंतु कई बार पोस्ट अवधि भी गर्भावस्था के 42 सप्ताह से ज़्यादा भी हो जाती है। पोस्ट अवधि की गर्भावस्था शिशु के लिए कई जटिलताएं ला सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अधिक समय होने के बाद क्या होती है, अधिक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं गर्भवती महिला में। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के 8वें महीने से वृद्धि हो जाती है। तो गर्भावस्था के 8वें महीने से वृद्धि हो जाती है रक्तचाप की, धड़कन की, श्वसन की, या इनमें से सभी की। तो गर्भावस्था के 8वें महीने से वृद्धि हो जाती है धड़कन की फ्रेंड्स। इसका बी ऑप्शन सही है। किसकी वृद्धि होती है, धड़कन की। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन होगा गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स गर्भावस्था में समस्याएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती हैं। ए ऑप्शन में दिया गर्भपात की समस्या, और बी ऑप्शन में परिपक्वता, सी ऑप्शन में गुर्दे का संक्रमण, डी ऑप्शन इन सभी। तो गर्भावस्था में फ्रेंड्स कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय होता है, तो ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं गर्भावस्था में। गर्भपात से जुड़ी भी, अपरिपक्वता की, गुर्दे का संक्रमण भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है फ्रेंड्स।
कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? आई होप फ्रेंड्स आप सभी को पसंद आया हो। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट भी करिएगा फ्रेंड्स। बाय।